नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ दो तीन परिभाषाएं जो डेफिनेशन है उनका हमें पता होना चाहिए। पहली है क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो क्रमित युग्म अवयवों का युग्म होगा जिसे वक्र कोष्ठक में बंद करते हैं तथा इसके अवयवों का क्रम का क्या होता है, महत्व होता है। जैसे हम निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु की बात करें, कोई जैसे निर्देशांक ज्यामिति का कोई बिंदु है 4,3, तो ये जो 4 होगा वो तो अक्ष निर्देशांक को प्रदर्शित करेगा और 3 y निर्देशांक को प्रदर्शित करेगा। और जैसे 5,4 की बात करें तो 5 हमेशा अक्ष निर्देशांक को प्रदर्शित करेगा और जो 4 है वो किसको प्रदर्शित करेगा, y निर्देशांक। अर्थात पहला जो घटक होगा, कौन सा पहला घटक, ये जो पहला घटक है हमेशा अक्ष निर्देशांक को प्रदर्शित करता है और जो द्वितीय घटक है वो y निर्देशांक को प्रदर्शित करता है। पहला घटक अक्ष निर्देशांक को और दूसरा घटक y निर्देशांक को प्रदर्शित करेगा। अर्थात इनके जो क्रम का क्या है, महत्व है। पहला अक्ष निर्देशांक को, दूसरा y निर्देशांक को। ये तो हुआ क्रमित युग्म। इसके बाद की जो परिभाषा वो है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन कार्तीय गुणन क्या होता है, देखो कोई दो अरिक्त समुच्चय, जैसे हमारे पास कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं ए और बी, कोई दो अरिक्त समुच्चय, तो इसके जो कार्तीय गुणन को लिखेंगे ए क्रॉस बी से। किसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी से। यदि हमारे पास कोई दो अरिक्त समुच्चय ए और बी है तो इनके कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी से लिखेंगे तथा इस समुच्चय में, ये जो ए क्रॉस बी का समुच्चय, इस समुच्चय में उन सभी क्रमित युग्म का समुच्चय होगा। ये जो समुच्चय होगा उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा जिनका पहला घटक ए से होगा और द्वितीय घटक बी से होगा। तो ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा। तो हमने मान लिया क्रमित जो युग्म है वो एक्स वाई मान लिया। तो इसका जो पहला घटक होगा वो तो किससे आएगा, ए से आएगा। किससे आएगा, ए से आएगा। अक्ष तो हमेशा ए का अवयव होगा और वाई बी का अवयव होगा। ए क्रॉस बी में कौन से अवयव आएंगे, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिसका प्रथम घटक ए से हो तथा द्वितीय घटक बी से हो। यदि ए और बी में से कोई भी एक घटक एक समुच्चय क्या हो, रिक्त हो। मान लिया जैसे ए क्या हो, रिक्त हो, तो इसका जो ए क्रॉस बी अर्थात ए क्रॉस बी होगा वो भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय ही होगा। यदि ए और बी में से कोई भी एक समुच्चय रिक्त है तो ए क्रॉस बी भी रिक्त समुच्चय ही होगा। यदि ए और बी में से, दूसरी बात, यदि ए और बी में से एक समुच्चय अपरिमित है, क्या है, अपरिमित हो, ए या बी में से कोई भी समुच्चय क्या हो, अपरिमित हो तो ए क्रॉस बी भी अपरिमित होगा। तो जो ए क्रॉस बी का जो समुच्चय होगा, ए क्रॉस बी जो समुच्चय होगा वो भी कैसा होगा, अपरिमित होगा। दो बातें ध्यान रखनी है, यदि ए और बी में से या तो ए हो या बी, दोनों में से एक भी क्या हो, रिक्त समुच्चय है, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो भी रिक्त समुच्चय होगा। दूसरी बात, यदि ए या बी में से कोई भी एक समुच्चय अपरिमित है, अपरिमित का मतलब इसके अवयवों की संख्या क्या हो, अनंत हो, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो भी एक अपरिमित समुच्चय ही होगा। यदि हमारे पास समुच्चय ए बराबर है 1, 2 और 3, अब हम ज्ञात करना सीखेंगे, ए क्रॉस बी ज्ञात करना सीखेंगे। तो ए समुच्चय लिया हमने जिसमें अवयव है 1, 2, 3 और बी जो समुच्चय है उसमें हमने अवयव लिए ए बी। ए में 1, 2, 3 अवयव है और बी में ए बी अवयव है। तो हम ज्ञात करेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कौन से अवयव आएंगे, क्रमित युग्म का समुच्चय होगा जिसका
पहला जो अवयव होगा, जो पहला घटक होगा वो तो किसका होगा, ए का होगा। जो द्वितीय घटक होगा वो किसका होगा, बी का होगा। तो अब इसको समुच्चय को किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इसका एक अवयव लिया एक, इसका एक अवयव लेंगे और इसके अवयवों के साथ क्या बना देंगे, युग्म। तो ए का युग्म बना दिया ए के साथ, फिर एक का युग्म बना दिया बी के साथ। अब इसका दूसरा घटक लेंगे दो, इसको क्या करेंगे, इसके दोनों अवयवों के साथ युग्म बना देंगे। तो 2a और 2b, इसी प्रकार 3a 3b, 3a 3b। अब ज्ञात करेंगे हम b क्रॉस ए, ज्ञात करेंगे b क्रॉस ए। तो b क्रॉस ए में क्या होगा, जो क्रमित युग्म का जो पहला घटक होगा वो तो समुच्चय b का होगा, और जो द्वितीय घटक होगा वो समुच्चय a का अवयव होगा। तो क्या करेंगे, b का एक अवयव लिया a और इसके अवयवों के साथ युग्म बना देंगे a2 a3 a3, फिर इसका दूसरा अवयव लेंगे b और इसके अवयवों के साथ युग्म बनाएंगे। तो b1 b2 और b3। तो यहाँ से देखो क्या a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर है, क्या 1a जो ये अवयव है वो इसका क्या, इसका तो पहला अवयव एक और इसका a, इसका मतलब जो इसके जो अवयव है वो क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो b क्रॉस बराबर नहीं होगा, a क्रॉस b बराबर नहीं होगा किसके, b क्रॉस a के, a क्रॉस b बराबर नहीं है किसके। a में अवयवों क्या कितनी है, 3, a में अवयवों की संख्या है 3 और b में अवयवों की संख्या है 2, b में अवयवों की संख्या कितनी है 2। तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितनी होगी, देखो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6, a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितनी है, a क्रॉस b में अवयवों की संख्या है 6। जो इन दोनों अवयवों की जो संख्या है, अवयवों की संख्या का क्या आ रहा है, गुणनफल आ रहा है। तो लिख देंगे यदि कोई समुच्चय a है, इसमें अवयवों की संख्या क्या हो, p हो, कितनी हो, p हो, और दूसरा समुच्चय b जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, q हो। एक समुच्चय a है जिसमें अवयवों की संख्या p है, दूसरा समुच्चय b है जिसमें अवयवों की संख्या क्या है, q है। तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या, a क्रॉस b में अवयवों की संख्या हो जाएगी p इंटू क्यू, कितनी हो जाएगी, p इंटू क्यू। यदि a में अवयवों की संख्या कितनी हो, p, b में अवयवों की संख्या q, तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या है p q। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए गए अब उनको हल करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, यदि x + 1 और y - 2 बराबर है, एक क्रमित युग्म दिया गया जो दूसरे क्रमित युग्म के बराबर है, तो x तथा y का मान ज्ञात करना है। कोई तो क्या दिया गया है, x + 1 y - 2 बराबर किसके हैं, 3, 1, दो क्रमित युग्म बराबर दिए गए। तो दो क्रमित युग्म बराबर होंगे कब होंगे, यदि और केवल यदि संगत प्रथम घटक बराबर हो, संगत प्रथम घटक बराबर हो और संगत द्वितीय घटक भी क्या हो, बराबर हो। तो संगत प्रथम घटक क्या है, x + 1 बराबर 3 हो और y - 2 बराबर क्या हो, 1 हो। तो यहाँ से x का मान तो कितना आ जाएगा, 2, x का मान कितना आ गया, 2 और y का मान आ गया 3। तो x का मान 2 और y का मान 3। दूसरा एग्जाम्पल है, एक समुच्चय P दे रखा है, दूसरा एक समुच्चय Q, तो ज्ञात करना है P क्रॉस Q ज्ञात करो और Q क्रॉस P ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम P क्रॉस Q ज्ञात करते हैं। तो P क्रॉस Q, तो P क्रॉस Q के में जो क्रमित युग्म आएंगे उनका पहला अवयव समुच्चय P का होगा और द्वितीय जो घटक होगा या अवयव होगा वो होगा समुच्चय Q का अवयव होगा। तो सबसे पहले एक अवयव इसका लेंगे और इसके अवयवों के साथ क्या बना देंगे, क्रमित युग्म बनाएंगे। तो A R, इसमें केवल एक ही अवयव है। अब इसका दूसरा अवयव लिया B R, तीसरा अवयव लेंगे C R। तो ये तो हो गया P क्रॉस Q। अब याद करेंगे Q क्रॉस P। तो Q क्रॉस P में क्या होगा, Q क्रॉस P में जो क्रमित युग्म आएंगे उनका जो प्रथम घटक होगा वो समुच्चय Q का होगा और जो द्वितीय घटक होगा वो समुच्चय P का अवयव होगा। तो हम क्या करेंगे, R का अवयव लेंगे और P के अवयवों के साथ क्या बनाएंगे, क्रमित युग्म। तो इसका अवयव लिया R और इसके अवयवों के साथ क्रमित युग्म बनाएंगे RA RB और RC। तो
पी क्रॉस क्यू ज्ञात कर लिया और क्यू क्रॉस पी ज्ञात कर लिया। अब ये बताना है कि क्या ये दोनों जो समुच्चय वो क्या बराबर हैं। अब दो समुच्चय बराबर कब होते हैं, जब उनमें जो अवयव हो वो क्या हो, बराबर हो। तो इसके अवयव देखें बराबर है या नहीं, तो इसका अवयव लिया ए आर, तो इसमें ए आर है क्या, इसमें ए आर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों समुच्चय बराबर नहीं है। तो पी क्रॉस क्यू नॉट इक्वल क्यू क्रॉस पी की, अर्थात दोनों समुच्चय बराबर नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें तीन समुच्चय दिए गए ए बी और सी, तीन समुच्चय दिए गए हैं और इसके चार पार्ट हैं, उनको हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला पार्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करें, इसका पहला पार्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात करते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से अवयव हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी में, इंटरसेक्शन में क्या लेना है, उभयनिष्ठ अवयव, बी और सी में जो उभयनिष्ठ अवयव उनको ही लेना है। तो बी और सी में उभयनिष्ठ अवयव है 4, केवल एक ही अवयव है 4, तो बी इंटरसेक्शन सी में उभयनिष्ठ अवयव है 4। अब क्या करेंगे, ए का इसके साथ क्या करेंगे, कार्तीय गुणन करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर, यह जो समुच्चय होगा इसमें जो पहला अवयव होगा वो तो ए का होगा, सॉरी जो कर्मित युग्म होगा, इस समुच्चय में जो भी कर्मित युग्म होंगे उनका जो पहला घटक होगा वो तो समुच्चय ए का होगा, और जो द्वितीय घटक होगा वो होगा बी इंटरसेक्शन सी का। तो हम क्या करेंगे, ए का अवयव लेंगे, ए का अवयव लिया हमने एक, और बी इंटरसेक्शन सी के अवयवों के साथ क्या बनाएंगे, कर्मित युग्म बनाएंगे। तो एक लिया 1 4, अब दूसरा अवयव लेंगे तो बन जाएगा 2 4, तीसरा है 3 4। तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, बी क्रॉस बी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात कर लिया। दूसरा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए क्रॉस बी, उसके बाद ज्ञात करेंगे ए क्रॉस सी, और फिर उनका क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए क्रॉस बी, सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का जो समुच्चय होगा, ए क्रॉस बी का जो समुच्चय होगा उसमें जो भी कर्मित युग्म आएंगे उनका पहला घटक ए का, दूसरा घटक बी का, तो इसका कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी ज्ञात करते हैं। तो ए का एक अवयव लो और बी के अवयवों के साथ कर्मित युग्म बनाना है। तो एक अवयव लिया 1, इसका कर्मित युग्म 3, ये बना दिया एक कर्मित युग्म। इसके बाद 1 4 1 4, सॉरी हाँ 1 4, उसके बाद आ जाएगा 2 3 2 4 3 3 और 3 4, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब ज्ञात करेंगे हम ए क्रॉस बी ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करेंगे ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी में जो कर्मित युग्म होंगे उसका जो पहला घटक ए का होगा, द्वितीय घटक सी का होगा। तो ए क्रॉस सी ज्ञात करेंगे, तो एक अवयव लिया एक और सी के साथ कर्मित युग्म बना दिया, जैसे 1 4, उसके बाद 1 5 1 6, 1 4 1 5 और 1 6, इसका एक अवयव लिया और उसके साथ कर्मित युग्म बना दिया। तो 1 4 1 5 1 6, इसके बाद उसका दूसरा अवयव लिया 2 और कर्मित युग्म बना दिया 2 2 4 2 5 और 2 6, उसके बाद इसका अवयव लिया 3 और उसके साथ कर्मित युग्म बना दिया। तो 3 4 3 5 और 3 6, ये ज्ञात कर लिया हमने ए क्रॉस सी। अब क्या करना है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, अर्थात इनमें जो उभयनिष्ठ अवयव है उनका समुच्चय बनाना है। तो इनमें कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं, इसमें जो अवयव उभयनिष्ठ है उनका, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी लिखेंगे। तो इसमें अवयव देखेंगे उभयनिष्ठ, 1 3 है क्या, इसमें 1 3 नहीं है। उसके बाद 1 4 है, 1 4 है, तो इसमें आ जाएगा 1 4। उसके बाद 2 3 देखो इसमें क्या, इसमें 2 3 नहीं है। उसके बाद 2 3 देख लिया, 2 4 है क्या, इसमें 2 4 है, तो यहाँ पर लिख दो 2 4। उसके बाद 3 3 भी नहीं है। उसके बाद 3 4 है, 3 4,
ये क्या याद कर लिया हमने, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब ज्ञात करेंगे तीसरा पार्ट है ए क्रॉस ए का गुणा ज्ञात करना है बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे बी यूनियन सी ज्ञात करेंगे, फिर इसका गुणा करा देंगे किसके साथ, ए के साथ। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे बी यूनियन सी। तो यूनियन में क्या होगा, बी के भी अवयव होंगे, सी के भी अवयव होंगे, और जो उभयनिष्ठ अवयव है उनको एक बार लिखना है। तो बी के अवयव है 3 4 और 4 5, सी के अवयव है 4 5 6। तो इसमें उभयनिष्ठ है 4, उभयनिष्ठ क्या है 4, तो 4 को एक बार लिखेंगे और जो बी और सी के अवयव है उनको लिख देंगे। तो 3 4 5 6, ये तो क्या हो गया बी यूनियन सी। अब ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करना हमें, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी ये हमें ज्ञात करना है। तो ये इसका जो समुच्चय होगा उसमें जो कर्मित युग्म आएंगे उनका पहला घटक ए का, द्वितीय घटक इसका होगा। तो ए का अवयव लिया और बी यूनियन सी के साथ क्या बना लेंगे, कर्मित युग्म बना लेंगे। तो अवयव लिया ए के साथ एक लिया और इनके साथ क्या बनाएंगे, कर्मित युग्म। 1 3 1 4 1 5 1 5, उसके बाद 1 6 1 6। नेक्स्ट अवयव लिया 2, तो 2 3 2 4 2 5 और 2 6। उसके बाद अवयव लिया 3, तो 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ये कौन सा समुच्चय हो गया, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ये हमने तीसरा पार्ट भी कर लिया। अब याद करेंगे चौथा पार्ट, इसमें क्या क्या याद करना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे, उसके बाद ए क्रॉस सी ज्ञात करेंगे और दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो सबसे पहले हम याद करेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या आ जाएगा, जिसका इसमें जो कर्मित युग्म आएंगे उनका पहला घटक ए का, द्वितीय घटक बी का। तो ए क्रॉस बी लिखेंगे 1 3 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ये तो हो गया एक के साथ, 2 के साथ भी हो गया। अवयव लेंगे 3, तो अवयव 3 के साथ 3 3 और 3 4, ये ज्ञात कर लिया ए क्रॉस बी। अब ज्ञात करेंगे हम ए क्रॉस सी ज्ञात करेंगे। तो ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी में क्या आ जाएगा, इसमें जो भी कर्मित युग्म आएंगे पहला घटक ए का होगा, द्वितीय घटक सी का होगा। तो इसका एक अवयव लिया और सी के अवयवों के साथ क्या बना देंगे, कर्मित युग्म। तो 1 4 1 5 1 6। उसके बाद दो अवयव 2 के साथ बनेंगे कर्मित, तो 2 4 2 5 और 2 6। इसके बाद अवयव लिया 3 और 3 अवयव लेकर सी के अवयवों के साथ कर्मित युग्म बनाएंगे 3 4 3 5 और 3 6। ए क्रॉस बी ज्ञात कर लिया, ए क्रॉस सी भी ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेना है, सॉरी यूनियन लेना है। तो यूनियन में क्या करेंगे, जो ए के, इसमें ए का भी अवयव होगा, यूनियन में ए क्रॉस बी का भी अवयव होगा, ए क्रॉस सी का भी अवयव होगा, और जो उभयनिष्ठ अवयव है उनको केवल एक ही बार लिखना है। तो हम ज्ञात करेंगे ए क्रॉस बी, इसका यूनियन लिया ए क्रॉस सी के साथ। इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, ए क्रॉस बी के भी अवयव होंगे, ए क्रॉस सी के भी अवयव होंगे, और दोनों के जो उभयनिष्ठ अवयव है उनको एक बार लिखना है। तो देखें सबसे पहले इसके अवयवों को लिखते हैं। तो एक, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें उभयनिष्ठ कौन कौन से, 1 3, इसमें 1 3 नहीं है, तो 1 4 है, ये रहा 1 4 ये रहा। उसके बाद 2 3 2 3 2 3 नहीं है, 2 4 ये रहा। इसके बाद 3 3 भी नहीं, और 3 4 ये रहा। तो उभयनिष्ठ है उनको एक ही बार लिखना है। तो एक ये अवयव लिखते हैं पहले, 1 3 1 4 2 3
2 4 3 3 और 3 4। अब जो उभयनिष्ठ है उनको तो यहाँ पर लिख दिया पहले। अब जो आ रहे हैं उभयनिष्ठ उनको क्या कर देंगे, यहाँ पर जो उभयनिष्ठ है उनको छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एक बार लिख लिया है। अब लिख देंगे 1 4 आ गया तो लिख देंगे 1 5, उसके बाद 1 6, 2 4 पहले आ गया, इसको लिख दिया। इसको इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, किसी भी जो भी समुच्चय में क्या होगा, किसी भी अवयव की क्या नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं होती। तो 1 6 आ गया, 2 4 नहीं आएगा क्योंकि लिख दिया पहले। उसके बाद 2 5, 2 6 और 3 5 और 3 6। तो ये हमने याद कर लिया, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C याद कर लिया। एग्जाम्पल 4 में एक समुच्चय P दिया गया जिसमें अवयव है 1 और 2 और पूछा गया P क्रॉस P ज्ञात करना है। तो इसको इस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखो P में अवयव है 1 और 2 और दूसरा भी क्या है, P क्रॉस P। तो P का कार्तीय गुणन क्या है, P के साथ ही करना है, P। तो इसमें भी अवयव है 1 2 और P इसमें भी अवयव क्या है 1 और 2। P में अवयव है 1 2। अब क्या करेंगे, ये जो अवयव है 1, इसका हम जोड़ युग्म बनाएंगे 1 के साथ। किसके साथ, यहाँ पर 1 के साथ भी बना सकते हैं और 2 के साथ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका युग्म बनाया 1 के साथ। किसके साथ बनाया, 1 के साथ। तो 1 1। अब इसका युग्म बनाएंगे किसके साथ, 1 के साथ भी हो सकता है और 2 के साथ भी। तो किस प्रकार होगा, 1 1 भी हो सकता है या 1 1 2 भी हो सकता है या 1 1 2 भी हो सकता है। अगर हम 1 का युग्म बनाए 2 के साथ, किसके साथ, 2 के साथ, और इसका युग्म 1 के साथ भी हो सकता है और 2 के साथ भी हो सकता है। तो अवयव बन जाएगा 1 2 1 और 1 2 2। 4 अवयव। तो 1 1 और 1 1 तो कैसे बना, इसका युग्म लिया इसके साथ। अब जब तीसरा समुच्चय, इसमें भी 1 और 2 अवयव, तो इसका समुच्चय हम इसके साथ क्रमित युग्म लेंगे, 1 के साथ भी ले सकते हैं और 2 के साथ भी ले सकते हैं। तो 1 1 1 एक अवयव तो ये हो गया। दूसरा 1 1 2 दूसरा अवयव। अब क्या करेंगे, 1 का क्रमित जो युग्म लेंगे वो 2 के साथ लेंगे। तो 2 के साथ लिया, तो 2 के साथ लिया तो इसका जो क्रमित युग्म 1 के साथ भी हो सकता है और 2 के साथ भी हो सकता है। तो 1 2 1, इसके बाद 1 2 2, 4 अवयव होंगे। अब देखो, अब हम लेंगे इसका अवयव लिया 2, तो 2 का युग्म लेंगे 1 के साथ। तो 1 के साथ लेंगे तो यहाँ पर इसका युग्म मिल जाएगा, या तो 1 होगा या 2 होगा। तो 2 1 1 या 2 1 2 2 1 2। यदि हम 2 का युग्म ले किसके साथ, 2 के साथ, 1 के साथ ले लिया, अब युग्म लेंगे 2 के साथ, 2 के साथ युग्म लिया तो यहाँ पर इसका युग्म 1 के साथ भी हो सकता है और 2 के साथ भी हो सकता है। तो 1, यहाँ पर 2 2 1 या 2 2 2। तो ये जो समुच्चय होगा वो होगा P क्रॉस P क्रॉस P, P क्रॉस P क्रॉस P होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है और पूछा गया R क्रॉस R और R क्रॉस R पूछा गया। तो सबसे पहले R क्रॉस R में कौन से अवयव होंगे, तो R क्रॉस R उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा जिनका पहला अवयव भी R का होगा और द्वितीय अवयव क्या होगा, R का ही होगा। x y कहाँ के R के अवयव हैं। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, ये द्विविमीय समष्टि के बिंदुओं को प्रदर्शित करेगा। अब बात करें R क्रॉस R की, तो इसमें अवयव होंगे x y z, और जहाँ x y z किसके अवयव हैं, R के अवयव हैं। और ये प्रदर्शित करेगा त्रिविमीय समष्टि के बिंदुओं को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ये द्विविमीय समष्टि के बिंदुओं को प्रदर्शित करेगा और ये त्रिविमीय समष्टि के बिंदुओं को प्रदर्शित करेगा। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें A क्रॉस B दिया गया है जिसमें अवयव दिए गए और पूछा गया है कि A और B के अवयव क्या है। A क्रॉस B दिया गया और A और B के अवयव पूछे हैं।
ए के अवयव और बी के अवयव में ज्ञात करने। तो देखो ए का अवयव कौन सा होगा, ये जो क्रमित युग्म है इनका जो पहला घटक होगा वो ए के अवयव होंगे और द्वितीय जो घटक है अर्थात द्वितीय जो अवयव है वो समुच्चय बी के अवयव है। तो पहला घटक क्या है, पी पी एम एम, तो पी और एम तो किसके हो जाएंगे, पी और एम तो किसके अवयव है, ए के। और जो द्वितीय घटक है क्यू आर ये किसके अवयव है, बी के। तो क्यू आर किसके अवयव हो जाएंगे, बी के अवयव होंगे। अब हम प्रश्नावली 2.1 हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें दो क्रमित युग्म बराबर दिए गए हैं और हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो कोई भी दो क्रमित युग्म बराबर होंगे यदि और केवल यदि उनके संगत पृथक घटक बराबर हो और संगत द्वितीय घटक बराबर हो। तो पहले क्वेश्चन का हल होगा x + 1 किसके बराबर होगा, 5/3 के। तो x बटा 3 + 1 ये बराबर होगा 5/3 के बराबर होगा। और y - 2/3 बराबर होगा 1/3 के। तो y - 2/3 ये बराबर है किसके, 1/3 के। तो यहाँ से x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो x बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5/3 - 1। x बटा 3 बराबर यहाँ पर लघुत्तम आ गया 3, यहाँ पर आ जाएगा 5 - 3 आ जाएगा 2/3। 3 से 3 कट गया तो x बराबर आ गया 2, x का मान तो आ जाएगा 2। यहाँ से हम y का मान ज्ञात करेंगे तो y बराबर होगा 1/3 प्लस 2/3, लघुत्तम ले लिया 3, 1 + 2 कितना आ जाएगा 3/3 बराबर 1। और y का मान यहाँ से कितना आ गया 1। x का मान तो आ गया 2 और y का मान आ गया 1। हमें क्या दिया गया था, दो क्रमित युग्म बराबर दिए गए थे और x और y का मान पूछा गया था। तो हमें बताया कि कोई भी दो क्रमित युग्म बराबर होंगे यदि और केवल यदि उनके संगत पृथक घटक बराबर हो और संगत द्वितीय घटक बराबर हो। द्वितीय दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया ए के अवयव है 3 और समुच्चय बी दिया गया और पूछा है कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या है। तो ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 और बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 3। ए में अवयवों की संख्या है 3 और बी में भी जो अवयवों की संख्या है वो है 3। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या होगी ए क्रॉस बी, इसमें जो अवयवों की संख्या होगी वो इन दोनों, इसमें अवयवों की संख्या 3, ए में भी अवयवों की संख्या 3, बी में भी अवयवों की संख्या 3। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या हो जाएगी 3 × 3 बराबर 9। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 9। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो समुच्चय दिए गए हैं G और H, हमें ज्ञात करना है G क्रॉस H और H क्रॉस G। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे G क्रॉस H। तो G क्रॉस H का जो समुच्चय होगा उन सभी क्रमित युग्म का समुच्चय होगा जिसका प्रथम घटक तो क्या होगा, G का होगा, द्वितीय घटक क्या होगा, H का होगा। तो G का प्रथम घटक लेंगे 1, 3 लिया और इसके साथ क्या बना देंगे, क्रमित युग्म बनाएंगे। तो 7 5 7 4 7 2, 7 के साथ क्रमित युग्म बना दिया। अब इसका अवयव लिया 8, तो 8 5 8 4 और 8 2। अब ज्ञात करेंगे हम H क्रॉस G। तो इसमें जो क्रमित युग्म होंगे उनका जो पहला अवयव होगा H का होगा और द्वितीय अवयव होगा G का। तो H का अवयव लिया 1 5 और इसके साथ बना देंगे क्रमित युग्म। तो 5 7 5 8। उसके बाद दूसरा अवयव लिया 4 और इसके साथ क्रमित युग्म बनाया 5 7 और 4 8। उसके बाद अवयव लिया 2 के साथ क्रमित युग्म बनाएंगे 2 2 7 और 2 8 2 7 और 2 8। ये हो गया G क्रॉस H और H क्रॉस G। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सत्य और असत्य बताना है। इसमें 3 कथन दिए गए और क्या बताना है, सत्य और असत्य बताना है। पहला कथन है यदि P बराबर एक समुच्चय दिया गया P M N और Q में अवयव है N और M, तो क्या P क्रॉस Q बराबर M N N M है। देखो इसमें कितने अवयव हैं, 2 और इसमें भी 2। तो P क्रॉस Q में कितने अवयव होंगे, 4। वहाँ पर कितने हैं, केवल 2 ही अवयव है। अतः ये जो कथन है वो कैसा है, असत्य। कैसा है, असत्य।
दूसरा देखो, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार है कि एक्स ए का अवयव होगा और वाई बी का अवयव होगा। यह कथन कैसा है? सत्य है। क्यों? हमने पढ़ा था कि यदि कोई दो यह जो परिभाषा है किसकी? कार्तीय गुणन की। क्या परिभाषा दी गई? कार्तीय गुणन की ही। तो ए और बी क्या है? अरिक्त समुच्चय। तो इनका जो कार्तीय गुणन होगा वो भी क्या होगा? अरिक्त समुच्चय ही होगा। तीसरा है ए बराबर ए समुच्चय दिया गया, बी दिया गया, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई बराबर क्या हो? फाई। ये सत्य या असत्य? देखो, तो पहले हम ज्ञात करेंगे बी इंटरसेक्शन फाई। कोई भी समुच्चय उसका अगर हम इंटरसेक्शन ले फाई के साथ, कोई भी समुच्चय हो उसका हम इंटरसेक्शन ले किसके साथ? फाई के साथ, तो हमेशा जो समुच्चय मिलेगा वो भी कैसा होगा? फाई होगा। तो बी इंटरसेक्शन जो फाई है वो भी हमें कैसा समुच्चय मिलेगा? फाई मिलेगा। अब ए क्रॉस फाई क्या हो जाएगा? ए क्रॉस फाई क्या होगा? यदि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में यदि एक भी समुच्चय, कोई सा भी एक समुच्चय रिक्त है तो जो ए क्रॉस बी होगा वो भी कैसा होगा? फाई होगा। तो यहाँ पर क्या है? ए क्रॉस फाई, तो ये भी क्या हो जाएगा? फाई ही हो जाएगा। तो ये कथन क्या है? सत्य है। तो ये कथन सत्य। एक समुच्चय ए दिया गया है, इसमें अवयव है -1 और 1 और ज्ञात करना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, ए और ए में अवयव है -1 और 1, इस -1 इसका एक अवयव लिया और इसके अवयवों के साथ क्या बनाएंगे? युग्म बनाएंगे। तो यहाँ पर हम -1 के साथ भी युग्म बना सकते हैं और 1 के साथ भी युग्म बना सकते हैं, दोनों के साथ बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम युग्म बनाएंगे -1 के साथ, फिर इसका युग्म बनाएंगे इन ए के अवयवों के साथ। तो यहाँ पर भी हम -1 के साथ भी युग्म बना सकते हैं और 1 के साथ भी युग्म बना सकते हैं। तो देखो, -1 इसका युग्म बना लिया सबसे पहले माइनस के साथ और उसके बाद बना देंगे 1 के साथ, तो माइनस और उसके बाद इसका युग्म बनाएंगे -1 और 1 के साथ युग्म बना लिया। ये तो बना लिया इसके साथ। यदि इस -1 के साथ युग्म बनाए इस 1 के साथ, किसके साथ? -1 का युग्म बनाए +1 के साथ, और यहाँ पर आगे +1 का युग्म -1 के साथ ही बना सकते हैं और +1 का युग्म +1 के साथ भी बना सकते हैं। तो देखो, -1 1 माइनस, आगे -1 1 और 1। यहाँ पर इस -1 के साथ सभी युग्म बना लिए। अब -1 के साथ तो सभी युग्म बना लिए। अब क्या करेंगे? इस 1 के युग्म बनाएंगे। इस 1 का युग्म बनाएंगे इस -1 के साथ। सबसे पहले इस 1 का युग्म बनाया -1 के साथ, उसके बाद -1 का युग्म बना देंगे -1 के साथ और 1 के साथ, दोनों के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 -1 और -1, उसके साथ उसके बाद जो लास्ट वाला है उसमें 1 के साथ भी युग्म बना सकते हैं। तो आ जाएगा 1 -1 और 1। अब क्या करेंगे? इस 1 का युग्म बनाएंगे +1 के साथ, इसका युग्म बनाएंगे +1 के साथ, उसके बाद इसका युग्म इन दोनों के साथ बना सकते हैं। तो देखो, 1 -1 और 1 1। तो ये ज्ञात कर लिया हमने, ए क्रॉस ए ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए क्रॉस बी दिया गया है और ए और बी समुच्चय पूछा है। तो ए क्रॉस बी, इसमें जो परिमित युग्म है उनका जो पहला अवयव होगा वो तो समुच्चय ए का होगा और जो द्वितीय अवयव होगा, जो द्वितीय अवयव बोल दो या द्वितीय घटक होगा, वो समुच्चय बी का होगा। तो ए में कौन कौन से अवयव आएंगे? ए बी। तो ए और बी, ए बी तो किसके अवयव है? ए के, ए बी ये तो अवयव है ए के, और बी के द्वितीय घटक आएंगे बी के, तो एक्स वाई, तो बी के अवयव होंगे एक्स वाई। ये किसके अवयव है? बी के। ए में तो अवयव है ए और बी में अवयव है एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 4 समुच्चय दिए गए हैं, ए बी सी और डी, और 2 पार्ट पूछे गए। पहला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी,
ये बराबर होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। तो सबसे पहले पहला पार्ट हल करेंगे। तो इसमें LHS हल करेंगे। कौन सा? LHS वाला, ये वाला पार्ट। इस पार्ट को हल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए बी इंटरसेक्शन सी में ज्ञात होना चाहिए। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी अर्थात बी और सी में उभयनिष्ठ अवयव। तो बी और सी में उभयनिष्ठ अवयव है, बी और सी में उभयनिष्ठ अवयव कोई भी नहीं, अर्थात ये क्या है? एक रिक्त समुच्चय फाई है। क्या है? फाई है। तो फाई का ये फाई आ गया, इसका किसी समुच्चय के साथ गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? फाई ही मिल जाएगा। क्या मिलेगा? फाई ही मिलेगा। अब बात करें इस पार्ट का, तो हमें मिल गया हल, क्या? फाई मिल गया। और इस पार्ट को हल करेंगे तो इसमें सबसे पहले ए क्रॉस बी, उसके बाद ए क्रॉस सी ज्ञात करेंगे। तो ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3 और 1 4। उसके बाद 2 1 2 1 2 2 2 3 और 2 4 ये अवयव होंगे ए क्रॉस बी में। अब बात करें हम ए क्रॉस सी की। तो ए क्रॉस सी में अवयव कौन से होंगे? देखो ए क्रॉस सी इसमें अवयव होंगे 1 5 1 6, 1 5 और 1 6। उसके बाद 2 5 2 6, 2 5 और 2 6। अब क्या करना है? इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। क्या लेना है? इंटरसेक्शन, अर्थात उभयनिष्ठ अवयव लेने। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखो इसमें उभयनिष्ठ अवयव आ रहा है क्या? कोई इसमें उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। तो बी ये भी फाई के बराबर आ रहा था और ये भी फाई के बराबर है। दोनों किसके बराबर है? फाई के। अतः ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। ये भाग भी फाई के बराबर है, LHS वाला भी फाई के बराबर है और RHS वाला भी क्या है? फाई के बराबर है। इसलिए दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल होंगे। दूसरा है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या है? एक उप समुच्चय है। क्या है? उप समुच्चय कब होगा? जब ए क्रॉस सी के सभी अवयव किस में हो? बी क्रॉस डी में। तो सबसे पहले याद करेंगे ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी में उन सभी ए क्रॉस सी में कौन से अवयव होंगे? इसमें जो अवयव होंगे वो उन सभी क्रमित युग्म होंगे। कौन से अवयव होंगे? क्रमित युग्म के रूप में होंगे। और जिसका जो पहला घटक होगा वो ए का होगा और द्वितीय घटक क्या होगा? सी का होगा। तो ए क्रॉस सी एक अवयव लिया 1 5 1 5 1 6 2 2 5 और 2 6 2 5 और 2 6। ये तो हो गया ए क्रॉस सी। अब ज्ञात करेंगे हम बी क्रॉस डी। तो बी क्रॉस डी में कौन से अवयव होंगे? एक के प्रथम अवयव, जो इसमें जो क्रमित युग्म होंगे उसका जो प्रथम घटक तो किसका होगा? बी का। द्वितीय घटक होगा डी का। तो बी के अवयवों के साथ युग्म बना लो, क्रमित युग्म बनाओ डी के साथ। तो इसका अवयव लिया 1 और क्रमित युग्म बनाते हैं डी के अवयवों के साथ। तो 1 5 1 6 1 7 1 8 1 8। उसके बाद इसका अवयव लिया 2, तो 2 के साथ युग्म बनाएंगे 2 5 2 6 2 7 और 2 8 2 7 2 8। उसके बाद इसका अवयव लिया 3 और डी के अवयवों के साथ क्रमित युग्म बनाएंगे तो 3 5 3 6 3 7 और 3 8। उसके बाद इसका अवयव लिया 4 और 4 लेकर डी के अवयवों के साथ क्रमित युग्म बनाते हैं। तो 4 5 4 6 4 6 4 7 और 4 8।
अब क्या पूछा गया है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या है, उपसमुच्चय है। तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय कब होगा, जब ए क्रॉस सी के सभी अवयव किस में हो, बी क्रॉस डी में। तो ए क्रॉस सी के सभी अवयव देखेंगे कि बी क्रॉस डी में है या नहीं। पहला अवयव है 1 5, तो ये रहा बी क्रॉस डी में 1 5। दूसरा अवयव है 1 6, तो ये रहा 1 6। उसके बाद 2 5 और 2 6, तो 2 5 ये रहा और 2 6, अर्थात ए क्रॉस सी के सभी अवयव किस में है, बी क्रॉस डी में। तो हम लिख देंगे ए क्रॉस सी उपसमुच्चय किसका, बी क्रॉस डी का। क्वेश्चन नंबर 8 में दो समुच्चय ए और बी दिए गए हैं और पूछा गया ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय पूछा है। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा जिसका पहला घटक ए का, द्वितीय घटक बी का। तो इसका एक अवयव दिया और बी के अवयवों के साथ क्या बनाएंगे, क्रमित युग्म बनाएंगे। तो 1 3 1 4, उसके बाद 2 3 2 3 और 2 4 2 4। अब पूछा गया ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय क्या होंगे। तो हमने पढ़ा था कि कोई समुच्चय ए है, इसमें अवयवों की संख्या क्या हो, कितनी हो, पी हो। यदि कोई समुच्चय ए उसमें अवयवों की संख्या क्या हो, पी हो, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर पी। 2 की पावर पी क्या होगी, 2 की पावर पी। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर किसके अवयवों की संख्या, ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 2 गुणा ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या है 4। कितनी है, 4। तो 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। 2 की घात 4 का मतलब 16। अब पूछा कि ए क्रॉस बी के जो इनके उपसमुच्चयों को लिखना भी है, तो उपसमुच्चयों की संख्या तो कितनी होगी, 16। अब इनके लिखते हैं इनको कि कौन कौन से अवयव। एक तो हो सकता है 1 3, दूसरा 1 4, उपसमुच्चयों को समुच्चय के रूप में लिखना है, सब उपसमुच्चय लिखने हैं। तो एक उपसमुच्चय हो गया 1 3, दूसरा उपसमुच्चय हो गया 1 4 और उपसमुच्चय 2 3, उसके बाद हो सकता है 2 4 भी हो सकता है। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय लिख रहे हैं। इसके बाद एक एक अवयव ले लिया, अब लिखेंगे 2 2 अवयव लेकर लिखेंगे। तो 1 3 1 4, उसके बाद 1 3 और 2 3, उसके बाद 1 3 2 4, 1 3 और 2 4, 1 3 2 4। अब लेंगे हम 1 4 1 4 1 4 के पहले 1 4 और 1 3 को पहले लिख दिया यहाँ पर, 1 4 और 1 3। इसमें समुच्चय के अंदर अवयवों का जो क्रम है वो आगे पीछे हो सकता है। क्रम के परिवर्तन पर, क्रम का परिवर्तन समुच्चय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समुच्चय के अंदर अवयवों के परिवर्तन से, अवयवों के क्रम के परिवर्तन से समुच्चय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दिया 1 4 2 3, 1 4 2 3, उसके बाद 1 4 2 4, 1 4 और 2 4, उसके बाद लिखा हमने 2 3 2 4, 2 3 2 4। अब लेंगे हम 3 3 अवयव। तो 3 3 अवयव लेंगे तो 3 अवयव लिखेंगे, 1 3 1 4 और 2 3। अब अवयव लेंगे हम 1 3 1 4 और 2 4, 1 3 1 4 और 2 4। कितने उपसमुच्चय हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 उपसमुच्चय और हैं। ये हो गया 1 3 1 4 और 2 4। अब अवयव लेंगे 1 3, इसको ले लिया पहले, अब इन दोनों को लेंगे। तो 1 3
1 3 के बाद 2 3 और 2 4। और क्या हो सकता है? 1 3 2 3 और 2 4 को 1 3 2 3 और इसको जो लिखने का जो तरीका वो इस प्रकार लिखेंगे हम। देखो सबसे पहले इन 3 को लिख दिया, सबसे पहले इन 3 को लिख दिया हमने, 1 3 1 4 और 2 2 3 लिख दिया। अब इस एक अवयव को छोड़ देंगे और आगे आगे के 3 लिखेंगे। तो 1 4 1 4 2 4 और 1 4 2 3 और आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 और 3, 1 4 2 3 2 4। अब क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे और यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो कितना आएगा? 2 3 2 4 2 3 2 4 और 1 3। उसके बाद 2 3 को छोड़ देंगे और यहाँ से लिखेंगे 2 4 2 4 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 और 1 4। उसके बाद 2 4 से लिख दिया। फिर से आ जाएंगे तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे 1 3 1 4 2 4 से। अब क्या लिखेंगे? चारों को एक साथ लिख देंगे। एक बार सभी आ जाएंगे, एक बार सभी आ जाएंगे और एक जो समुच्चय होगा वो क्या हो जाएगा? 5। एक इसका उप समुच्चय हो जाएगा वो क्या होगा? 5। एक तो समुच्चय एक क्रॉस बी पूरा का पूरा इसका उप समुच्चय हो जाएगा, एक 5 भी इसका उप समुच्चय हो जाएगा। अब देखो इनकी काउंट करते कितने उप समुच्चय बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक पूरा का पूरा समुच्चय 15 और एक 5 16। कितने उप समुच्चय बन गए इसके? 16 उप समुच्चय बन गए। किस प्रकार बनाने? सबसे पहले एक एक अवयव को लिया, ठीक है। उसके बाद दो दो अवयवों को लेंगे, उसके बाद दो दो अवयवों को लेंगे। इस प्रकार इन दो को ले लिया, फिर इन दो को लेंगे, आगे वाले दो को, फिर इन दो को। इस प्रकार दो दो अवयवों का युग्म बनाएंगे। उसके बाद 3 3 का युग्म लेंगे, 3 3 अवयवों को लेंगे और लास्ट में पूरा का पूरा समुच्चय लेंगे। और एक समुच्चय का 5 भी क्या होता है? उप समुच्चय होता है। इस प्रकार इसके टोटल 16 उप समुच्चय हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां एन ए बराबर 3, ए में अवयवों की संख्या दे रखी है 3, बी में अवयवों की संख्या दे रखी है 2 और अब बी में अवयवों की संख्या 2। यदि x1 y2 z1 x1 y2 z1 ये किसके अवयव है? ए क्रॉस बी में अवयव हों। ये किस में अवयव हों? ए क्रॉस बी में अवयव हों तो ए और बी ज्ञात करना है। तो देखो ए क्रॉस बी के अवयव है, इसका मतलब पहला अवयव तो किसका होगा? ए का अवयव होगा। किसका अवयव होगा? ए का। तो ए के तो कौन कौन से अवयव है? x y z। बी के अवयव जो दूसरा अवयव होगा वो किसके अवयव होंगे? बी के। तो दूसरा अवयव 1 2 1 और 2। ए में तो अवयव आ जाएंगे x y z और बी में आ जाएंगे 1 2। उसके बाद पूछा है क्या इसमें? ए और बी ज्ञात कीजिए जहां x y z भिन्न भिन्न अवयव है। तो ए में अवयव है x y z और बी में है 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 10 में कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 9। ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या है 9 और दिया गया जिनमें -1 0 और 0 1 भी है। ए क्रॉस ए के अवयव है -1 0 और 0 1। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के सभी अवयव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? समुच्चय ए ज्ञात करेंगे। देखो ये किसके अवयव है? ए के अवयव है और ए क्रॉस ए में अवयव है 9। तो ए में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 3। ए में अवयवों की संख्या होगी 3। तो अब देखो ए क्रॉस ए के कुछ दो अवयव हमें दिए गए हैं। तो ए क्रॉस ए के अवयव हैं। किसके अवयव हैं? ए क्रॉस ए के अवयव है। तो पहला अवयव भी किसका होगा? ए का। दूसरा अवयव भी किसका है? ए का। तो -1 0 किसका अवयव है? ए का। -1 0 भी ए का अवयव है और 0 1 भी किसका अवयव होगा? ए का। तो यहाँ से कितने अवयव मिल गए हमें? 3। कौन कौन से? -1 0 और 1, 3 अवयव मिल गए। इसका जो पहला अवयव होगा वो भी ए का ही होगा, द्वितीय अवयव होगा वो भी ए का ही है। तो 3 अवयव है, -1 0 और 1, -1 0 और 1 किसके अवयव है? ए के। अब हमें ज्ञात करना ए क्रॉस ए
ज्ञात करना है। ए क्रॉस ए, तो एक बार फिर से ए लिख लेंगे एक बार, तो -1 0 1। क्या ज्ञात करना है? ए क्रॉस ए में ज्ञात करना है। तो ए क्रॉस ए में क्या कौन कौन से अवयव आएंगे? -1 1 -1 -1, उसके बाद -1 0 -1 1, उसके बाद 0 -1 0 -1 0 0 और 0 1 0 1, उसके बाद 1 -1 1 -1 और 1 0 और 1 1। ये कौन सा समुच्चय हो गया? ए क्रॉस ए समुच्चय हो गया। और ए में अवयव कौन कौन से हैं? -1 0 और 1। और ए क्रॉस ए में अवयव होंगे -1 1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 और 1 1। इसी के साथ जो एक्सरसाइज 1.1 है, सॉरी 2.1 वो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।